अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एकदम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस तरह की आपको डेली टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज पे, वो भी आपको एकदम हिंदी में। तो आज हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले हाईलाइट आपको दिखा दें कि किस प्रकार का ये रहेगा, किस प्रकार इसमें क्या क्या चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। तो आज से आपको डेली सी लैंग्वेज के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे हिंदी में। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहें चैनल को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सी लैंग्वेज को हिंदी में समझाएं हमें, क्योंकि समझने में उनको दिक्कत हो रही है या कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जो लोग पेपर दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, और जिनका पेपर बचा है या जो फेल हो चुके हैं तो वो लोग आप बिल्कुल तैयारी पे जुड़ जाएँ, क्योंकि सी लैंग्वेज पेपर थोड़ा टफ भी होता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि हम आपको अगर बताएँगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का सिलेबस है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग है, इंट्रोडक्शन, कंपाइलर, इंस्टॉलेशन, सी टोकन, आइडेंटिफायर है, कीवर्ड क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज वेरिएबल क्या होता है, पहला प्रोग्राम डिजाइन करना सिखाया जाएगा, फ्लो चार्ट आपका, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, एरे स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक जितने भी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इनको आपको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अपने प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे और ना ही इसमें आप लिख पाएंगे इसके बारे में, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको हिंदी में समझाया जाएगा, इससे कि दोनों लोगों को हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को समझ में आए। लिखना आपके ऊपर है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन अगर समझ हिंदी में लेंगे और तब लिखेंगे इंग्लिश में तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो आप आराम से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। तो ऑपरेटर है, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, एरे स्ट्रिंग है, फंक्शन स्ट्रक्चर, यूनियन, रिसोर्सेस, रिकर्सन है, पॉइंटर, टाइप कास्टिंग, स्टोरेज, क्लासेस, ये सब आपको टोटल आपके जितने भी टॉपिक हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम सिंपली स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या है, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखते रहिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे वीडियो मिलती रहे। तो ये कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है सी लैंग्वेज का, पहले आप लोग देख लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है। ये मैं 16 बिट पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये फुल स्क्रीन पे नहीं चलेगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें तो और या विंडो एक्सपी में चलाएंगे तो फुल स्क्रीन चलेगा, और बाकी अदर विंडो 7, 8 या 10 पे अगर चलाते हैं तो आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा 32 बिट का, जो आपका फुल स्क्रीन पे चलेगा। ऐसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है चलाने में, आपको सिर्फ काम करना है। तो कुछ इस तरह से इसका दिखता है, देखिए न्यू फाइल आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस रहता है, ब्लू स्क्रीन रहती है। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। तो कुछ इस तरह की कोडिंग होती है, आप लोग देखे ही होंगे या जो लोग कर चुके हैं। T2.h ये हेडर फाइल होती है। तो ये हेडर फाइल सब में यूज़ होती है, बिना हेडर फाइल के प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो इस तरह से रन कराता है, देखिए एरर वार्निंग आ रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर है, INCL यहाँ पे एल मिस हो गया था, तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 0 एरर दिखा रहा है, सक्सेस दिखा देगा, प्लस यानी की दबा देंगे तो आपका प्रोग्राम आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट में तभी आएगा जब आपको लिखे होंगे, मैं इसीलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए, ये तो था आपको प्रोग्राम का इंटरफेस दिखा दिया कि कौन सा प्रोग्राम आपको यूज़ करना है। तो आपको दिखा देते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है, फिर आगे के बाद आपको चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक उस वीडियो के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सीधे वेबसाइट पे जाएँ, techvideoguru.mobi वेबसाइट है हमारी, इस पर आप लोग जाएँ। इसमें मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड ओ लेवल स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग जाके सिंपली क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को बारे में पढ़ें और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है पेज में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप ये सॉफ्टवेयर रिव्यू के आइकन पर जाएँ,
ये मेन्यू आइकन है। इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं डेली, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे भी, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है, वो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें, डाउनलोड कर लें। चलिए आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आपको इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको उसी लिंक में मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का देख लेते हैं किस प्रकार है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज क्या होता है। हम आपको दिखाएंगे नहीं, आपको ऑडियो से रिकॉर्ड करके शो करेंगे। बाकी आप लोग ऑडियो को क्लियर समझ लें, डाउनलोड कर लें, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, 1-2 घंटे की, 3 घंटे की, तो उतना समय नहीं है हमारे पास भी, आपके पास भी। डिटेल में फास्ट आपको समझा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर और प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी माना जाता है। आज भी सी की पॉपुलरिटी उतनी कोई कम नहीं आके आ सकती, क्योंकि सी लैंग्वेज के बगैर आप कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक आपका सी लैंग्वेज ही है। तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको सी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं उन किसी तरह से सी लैंग्वेज के फीचर ही अडॉप्ट किए जाते हैं उसमें। तो सी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सी के बारे में कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। हिस्ट्री बता देते हैं सी लैंग्वेज क्या है। सी एक स्ट्रक्चर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा लिखने के लिए डेवलप किया गया था। इससे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बी लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कि आपको बता दें, उबंटू आप लोगों का नाम सुना होगा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो, या लिनक्स वगैरह है, तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम है जिससे आपको प्रोग्रामिंग डिजाइन की जाती है। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जिसका पहले नाम बी लैंग्वेज रखा गया था, बाद में इसका नाम सी लैंग्वेज से निर्धारित किया गया। तो ज़्यादातर लोग अब सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो बी लैंग्वेज किनके द्वारा लिखा गया था? कैन थॉमसन के द्वारा 1970 में बेल लैबोरेटरीज में लिखा गया था। बी एक टाइप लेस लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया था। सी लैंग्वेज बहुत से डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज ने फॉलो किया। आप लोग टॉपिक देखते रहें, जब तक मैं आपको समझा देता हूँ। तो सी लैंग्वेज की सिंटैक्स को बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज को फॉलो किया। सी का इम्प्रूव वर्जन सी हैश है। सी के फीचर को जावा और सी प्लस जैसी लैंग्वेज में भी फॉलो किया जाता है। तो आपको दिखा दें कैसे। मान लीजिए सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज के बाद जब आप पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज से ही सी प्लस प्लस बना है। उसके बाद जब आप सी प्लस प्लस सीख लेंगे तो उससे आप 2 चीज़ और सीख जाएंगे। एक है आपकी जावा, कुछ इस प्रकार है, और दूसरी लैंग्वेज जो है आपकी, जो आप सीख जाएंगे, वो है सी हैश। तो सी लैंग्वेज, ये एरो आएगा यहाँ से, ये इस तरह से, ये इधर से इधर। तो जब आप सी लैंग्वेज सीख जाएंगे तो उसके बाद सी प्लस प्लस और जावा और सी हैश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए आपको सी लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर, तो इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। सी एक मॉड्यूलर लैंग्वेज है। सी एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल फंक्शन के रूप में डिवाइड किया जाता है। ऐसे प्रोग्राम करने से प्रोग्राम को मैनेज और डिबग करने में आसानी रहती है। तो ये डिबग का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये देख लें डिबग। सारे मेनू होते हैं, आपको सब बता दिए जाएंगे किस प्रकार किसके कहाँ यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं। सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से बाद सबसे फास्ट लैंग्वेज मानी जाती है। इसे कई बार लो लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज हार्डवेयर से बहुत करीब होती है, इसलिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फास्ट होती है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है इसमें आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको सारे लोअर कैपिटल यूज़ करने होते हैं, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। देखिए आपको वर्ड में दिखाते हैं लिख के, तो ये देखिए हाईलाइट, जो भी इसमें प्रोग्रामिंग के करैक्टर होते हैं तो वो अपने आप हाईलाइट करते हैं। जैसे वर्ड में लिखा है तो वो वाइट कलर से हाईलाइट हो गया।
तो अगर आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी 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 हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों तरह के प्रोग्रामिंग क्रिएट करने में सक्षम होता है। सी एक एक्सपेक्टेबल लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज के द्वारा आप कभी भी नए फीचर मतलब ऐड कर सकते हैं। उसमें लाइब्रेरी सिस्टम होता है जिससे आप नए फीचर और नए नए कोड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसको भी आप लोग जान लें। सिंपल सा आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है सी लैंग्वेज के बारे में। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में रन टाइम टाइप चेकिंग नहीं होता है। सी लैंग्वेज रन टाइम में किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए फ्लोट डेटा टाइप में इंटीजर वैल्यू डाली जा सकती है। सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। सी लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सी लैंग्वेज में नेमलेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें एक ही तरह के कोड यूज़ होते हैं। अगर आप सोचेंगे इसमें जावा का भी कोड यूज़ कर लें या सी प्लस का यूज़ कर लें, सी प्लस का तो यूज़ हो जाता है कुछ हद तक, लेकिन बाकी सी है और अदर लैंग्वेज उनके कोड आपको इसको यूज़ करने में दिक्कत होगी। सी लैंग्वेज कोड की रीयूसेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। सी लैंग्वेज को रन टाइम में हैंडल नहीं करता है। तो ये कुछ इस तरह के इसके लिमिटेशन है जो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एप्लीकेशन क्या यूज़ होती हैं वगैरह तो देख लेते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं, जैसे कि यूनिक्स और विंडोज़। तो ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स और विंडोज़ में बनाए गए हैं सी लैंग्वेज के लिए। किसी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो ये मतलब किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए इसमें आपको कंपाइल की आवश्यकता होती है, तो ये कंपाइल होता है। इसकी शॉर्टकट की आप लोग जरूर याद कर ले, Alt+F9 है। तो यहाँ पे जब आप कंपाइल करें तो आपको ये एक विंडो कंपाइलिंग की शो होगी। इसमें आपका प्रोग्राम बताएगा कि आपने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो सही डिज़ाइन किया है कि उसमें कोई एरर है। तो जो भी एरर होगी वो यहाँ पे कॉलम वाइज यहाँ पे शो हो जाएगी, उस पर आप क्लिक करके पर्टिकुलर देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में कहाँ त्रुटि आई है और क्या गलती आप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कंपाइल करने का इसका, जो कि स्टेप बाय स्टेप कंपाइल करता है। सी लैंग्वेज में कंपाइलर भी क्रिएट किए जाते हैं, मतलब इसमें आप कंपाइलर क्रिएट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जावा का कंपाइलर जावा सी भी सी लैंग्वेज में ही बनाया गया है। तो ये देखिए काफ़ी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए। जावा सी आपको अलग टॉपिक है। सी लैंग्वेज में कई प्रकार के असेंबलर भी क्रिएट किए जाते हैं। असेंबलर बेसिक इंस्ट्रक्शन को बिट्स में कन्वर्ट करता है। सी लैंग्वेज में टेक्स्ट एडिटर भी क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि जी एडिट आदि। जी एडिट है तो आपका टेक्स्ट एडिटर है, तो वो भी इसी में बनाया गया है आपका, इसी के द्वारा बनाया गया, सी लैंग्वेज के द्वारा टेक्स्ट एडिटर बनाया गया। सी लैंग्वेज में नेटवर्क ड्राइवर भी क्रिएट किए जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें नेटवर्क ड्राइवर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो आपके कोर्स पे नहीं है, लेकिन हाँ आपको जानना चाहिए कि इससे क्या क्या आगे तक किया जा सकता है। सी लैंग्वेज डेटाबेस सिस्टम भी लिखे जाते हैं, जैसा कि ओरेकल डेटाबेस सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो अब आपको एक सिंपल प्रोग्राम सी लैंग्वेज का बताते हैं कि कैसे उसको लिखना है और कैसे उसको रन कराना है। तो सिंपली अगर आप वो डाउनलोड कर चुके होंगे सॉफ्टवेयर, तो फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको कहीं पे आपको सिस्टम में सी ड्राइव में या कहीं भी इंस्टॉल करना होगा। तो इस तरह से ओपन करेंगे उसको। ये देखिए एरर बताएगा, अगर ये 16 बिट में ओपन करेंगे तो ये विंडो एक्सपी में ओपन होगा फुल स्क्रीन पे, तो इस तरह से ओपन होगा। वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, इसको शॉर्टकट की आप लोग याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो कंट्रोल सारी कमांड चलती है। अब इसको जैसे मान लीजिए आपको ये जो एरो यहाँ 1 बाय 1 लिखा हुआ है, इसको आपको फुल स्क्रीन पे करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है F5। तो F5 दबा देंगे तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, फिर आप दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है। तो आपको प्रोग्राम लिखना सिखा देते हैं, कैसे आपको पहला प्रोग्राम लिखना है। और सीरीज़ वाइज सीरियल से लिखेंगे प्रोग्राम तो ही रन होता है, नहीं तो फिर एरर आ जाती है। चलिए पहला प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, हेलो का प्रोग्राम बनाना सिखाते हैं कि कैसे आपको कोई प्रोग्राम आउटपुट कराना है। तो आपको लिखना है सिंपली हैश इंक्लूड, ये इसकी हेडर फाइल है, ये हर प्रोग्राम यूज होगी। एरो आपको लगाना है, ये आपके कीबोर्ड में होता है, देख लें आप लोग कीबोर्ड कहाँ पे होता है। चलिए आपको कीबोर्ड अगर मेरे पास पड़ा हो तो आपको दिखा देते हैं।
फ़िलहाल तो अभी कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है, शायद डिलीट कर दिया होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड से आपको दिखा देते हैं। चलिए अभी आप लोग यहाँ समझ लें, फिर आपको कीबोर्ड दिखा देंगे कहाँ पे ये एरो होता है और इसको एरो कैसे लिखना है। शिफ्ट की दबा के आपको उसको इंसर्ट कराना है, एम के बगल में होता है। इसके बाद लिखना है stdio.h। इसको लिखने के बाद आपको एंटर दबाना है। माउस लेके आप लोग घूमेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा इसमें, तो आप लोग इसमें से आपको कीबोर्ड से ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को लिखना है इंटीजर INT। देखिए इंटीजर करेक्टर था, इसका वेरिएबल था, तो यहाँ पे वाइट कलर से डिफाइन हो गया। अगर इसमें कुछ और ऐड दें तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके आगे आपको लिखना है मेन MAIN। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है, एंटर कर देना है, ब्रैकेट लगाना सेमीकोलन का। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, स्पेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोगों को लिखना है प्रिंट ब्रैकेट हेलो। चाहे आप लोग लिख लिया हेलो, लिख लिया हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, लिख दें सी प्रोग्राम। इतना लिखने के बाद आपको उसको न्यू लाइन में प्रिंट कराना है, तो उसके लिए बैक स्पेस और एन लिख के आपको ब्रैकेट बंद करके देख लें क्या कि जब आपको जब कीवर्ड और वो आपको कीवर्ड में पढ़ा जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किसके क्या नाम होते हैं, ये सब और क्या क्या कीवर्ड होते हैं इसमें यूज़ होते हैं, सिंबल के क्या क्या नाम होते हैं, वो सब आपको बता दिया जाएगा। रिटर्न देखिए जीरो, तो जीरो लगा के ब्रैकेट कॉलन बंद कर देंगे। और उसके बाद आपको रन करा के देखना है, तो पहले आपको दबाना है Alt+F9। तो देखिए इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कंपाइलिंग कर रहा है ये। उसके बाद आपको आउटपुट लेना है, तो Ctrl+F9 दबा देंगे, तो कोई एरर शो कर रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट कर रहा। तो देख लेते हैं, इसी तरह से आपको एरर मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों एरर आ रही है, लिंकिंग एरर अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रिंट F लगाना भूल गए हैं, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट उसके बाद F भी लगाया जाता है, प्रिंट F लिखा जाता है। अब ये एरर शो नहीं करेगा, तो ये देखिए अब एरर नहीं शो कर रहा, कंट्रोल अपना है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट अपने आप आ जाता है, कुछ प्रोग्रामों में नहीं आता है। तो ये देख लें आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, हेलो दिस इज़ फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो इस तरह से प्रोग्राम को आउटपुट लेते हैं। तो आप लोग उसको बना कर देखें, इसी तरह से आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे किस तरह के प्रोग्राम अदर बनाने हैं। आपको एक एडिशन का प्रोग्राम दिखा देते हैं, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि कैसे दो वैल्यू को ऐड करना है। तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड कोनी डॉटेड वाइड में लगाना है, इंटीजर 3 करेक्टर लेना है, ABC क्लियर स्क्रीन करना है। क्लियर स्क्रीन मतलब जब आउटपुट आप लेंगे तो कई बार आउटपुट जब जैसे मान लीजिए कोई नंबर ऐड किया 55 + 5 ऐड करें तो 60 आउटपुट आपको मिल गया। तो ये आपको जैसे कि जब वहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, आप यहाँ पे जब क्लियर स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ पे जब आप दोबारा आउटपुट लेंगे तो ये यहाँ पे जो पुरानी वैल्यू आपने आउटपुट कराई थी वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाया था। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम आपका आउटपुट होगा और जितने भी अभी तक आपने आउटपुट निकाले होंगे वो सारे आपको आउटपुट वहाँ पे शो होंगे। तो इसलिए क्लियर स्क्रीन लगाया जाता है। उसके बाद आपको लगाना है, लिखना है प्रिंट एफ इन एंटर एनी 2 नंबर स्कैन एफ %d एंड ए और बी, ए और 2 वैल्यू आपको इन दोनों में ए और बी में रख लिया, फॉर्मूला लगा दिया C बराबर A+B। तो C में जो आप कोई वैल्यू इनपुट कराएंगे तो वो इन दोनों को जोड़ देगी। प्रिंट एफ इन एडिशन इन %d, C गेट ch लगा दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर गेट ch और जो आपको पहले बताया गया था रिटर्न 0 भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए बस यहाँ पर आपको इंटीजर करना पड़ेगा। जब आप वर्ड में लिखा दें तो गेट ch लगा दें।
इसका आउटपुट आपका इस तरह से आ जाएगा। अगर इंटर करके कोई वैल्यू ऐड करेंगे 100 प्लस इंटर आप हर बार दबाना पड़ेगा, दबा देंगे तो देखिए 600 आउटपुट आ गया। तो इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, रन करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे आपको डेली अब सी लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा और डेली टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।